मॉक कॉल प्रक्रिया के पश्चात मशीन की सीलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, लेकिन पीठासीन पदाधिकारी यहाँ पर मॉक कॉल के बाद सीआरसी करना कदापि ना भूलें। सीआरसी करने के लिए सर्वप्रथम रिजल्ट सेक्शन का हमें बड़ा कंपार्टमेंट खोलना होगा और क्लोज बटन दबाकर सबसे पहले कोटिंग की प्रक्रिया को बंद कर देंगे। तत्पश्चात रिजल्ट छोटा कंपार्टमेंट खोलकर क्लोज बटन दबाने के पश्चात हम रिजल्ट बटन दबाते हैं। रिजल्ट बटन की प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है, रिजल्ट दिखा देता है जब यह मशीन, तब हम लोग क्लियर बटन दबाकर मशीन को क्लियर करते हैं। अर्थात इसका मतलब हम उस प्रक्रिया के द्वारा इसमें डाले गए मॉक कॉल के अंतर्गत सभी वोटों को डिलीट कर देते हैं। अर्थात यह मशीन अब पूरी तरह से वोट लेने के लिए तैयार है। इसके बाद हम लोग सीलिंग की प्रक्रिया को देखेंगे। मॉक कॉल के दरमियान जितनी पर्चियां इसके अंतर्गत आई हैं, हम सर्वप्रथम उन्हें बाहर कर लेंगे। आप देख रहे, बाहर कर लेते हैं और बाहर करने के बाद इन सारी पर्चियों को एक जगह बढ़िया से इसे एकत्र कर लेते हैं। तत्पश्चात इसे काले लिफाफे में रखकर इस पर्ची के ऊपर मॉक कॉल का मुहर लगाया जाता है। तत्पश्चात इस पर्ची को काले लिफाफे में रखकर इसे सील कर देते हैं। सील करने के पश्चात प्लास्टिक की एक बड़ी डिब्बा होती है जिसमें इसे रखकर पुनः उसे पिंक पेपर से सील कर देते हैं। इस तरह से ये पेपर पूरा का पूरा पिंक पेपर वाले डिब्बे में रखा जाता है। तत्पश्चात अब हम इसको सीलिंग करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सीलिंग प्रक्रिया पूरी शुरू करने से पहले सबसे प्रारंभ में इस बटन को, जो पावर बटन होती है ऑन ऑफ करने की, उसे हम ऑफ करना भूलेंगे नहीं। ये हमारा जब ऑफ पोजीशन में आ जाता है, तब हम सबसे पहले सीलिंग की प्रक्रिया के लिए क्या करेंगे, इस छोटे कपाट में ग्रीन पेपर सील लगाएंगे। ग्रीन पेपर सील में स्मरण रहे कि प्रवेदक चिन्ह का मार्क्स लगता है। फिर उसमें सीलिंग की प्रक्रिया पूरी करने से पूर्व हमें बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होगी। मैं अवगत करा देता हूं कि कितनी सारी सामग्रियों की हमें आवश्यकता होगी। आप देखेंगे कि हमारे पास ये इंक पैड है और ये ब्लेड है। इसके जगह पर कैंची भी हो सकता है, ब्लेड भी हो सकता है। ये हमारा ला हुआ, ये हमारा प्रवेदक चिन्ह जिसको डिस्टिंग्विश मार्क्स भी बोलते हैं। ये हमारी मोमबत्ती है, इसकी भी आवश्यकता होगी। ये धागा है और कुछ महत्वपूर्ण कागज है जिसकी चर्चा मैं कर देता हूँ कि ये हमारा स्पेशल टैग है जिसमें ऊपर में क्रमांक लिखा हुआ होता है और ये पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ये हमारा एड्रेस टैग हुआ जो भिन्न भिन्न मशीनों में लगाना पड़ता है और फिर कैरी बॉक्स में भी इसे लगाना होता है। ये हमारा ग्रीन पेपर सील है। ग्रीन पेपर सील में प्रवेदक चिन्ह का इस्तेमाल होता है जिसे हम आगे बताएंगे। और ये हमारा स्ट्रिप सील है। स्ट्रिप सील आप देख सकते हैं, इसमें भी एक क्रमांक मुद्रित है। पेपर सील में भी एक क्रमांक मुद्रित होता है और उसमें अंग्रेजी के ABCD 4 लेटर दिख रहे होते हैं। ये हमारा स्ट्रिप सील हुआ है। इतनी सारी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। अब हम सीलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम हम ग्रीन पेपर सील को उठाते हैं और उसके सफेद भाग पर प्रवेदक चिन्ह का मार्क्स लगाते हैं और फिर इसमें पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर और पीठासीन पदाधिकारी अपना सिग्नेचर करते हैं। तत्पश्चात हम इसे, जो रिजल्ट सेक्शन है, उसके छोटे कपाट में इस तरह से डालते हैं, इसका ग्रीन वाला भाग नीचे हो और सफेद भाग ऊपर हो।
आप उस कपाट को आप बंद कर सकते हैं। बंद करने के बाद एक छोटा जो क्लोज बटन है वहाँ पर हम स्पेशल टैग लगाते हैं। स्पेशल टैग लगाने में हमें इस बात का स्मरण रखना है कि जो छोटा कपाट था उसमें एक छिद्र होती है और नीचे भी एक छिद्र बना होता है। दोनों के अंदर धागा को डालते हुए उसमें स्पेशल टैग को पिरोते हैं और ठीक उसके जो निर्धारित स्थान है उसमें हम उसे बिठा देते हैं। तत्पश्चात ब्लेड से इसे काट देते हैं और यहाँ पर लाह से हम इसे सीलिंग करते हैं। आप देख रहे होंगे कि स्पेशल टैग को धागे में लिया गया और इस स्पेशल टैग को सीयू के क्लोज बटन के पास जो स्थान बना हुआ है उसमें हम डालते हैं। हम लाह को गलाकर स्पेशल टैग जहां पर धागा के द्वारा उसे बांधा गया है वहां पर हम मेटल सील के द्वारा सील करते हैं। सील हो जाने के पश्चात हम उस स्पेशल टैग को क्लोज बटन के पास जो निर्धारित स्थल है उसमें सावधानी पूर्वक उसे बिठा देते हैं। अब हम सीयू के बड़े कपाट को बंद करते हैं। आप देखेंगे कि ग्रीन पेपर सील का दोनों भाग ऊपर नीचे आ जाता है। इस बड़े कपाट में एक और भी छिद्र है जिसके अंतर्गत धागा डालकर यहाँ एड्रेस टैग लगाते हैं। एड्रेस टैग लगाते हैं और उसे भी मेटल सील के द्वारा सील करते हैं। मेटल सील के द्वारा सील करते हैं। गर्म करके लाह के द्वारा और मेटल सील की सहायता से उस धागे पर कागज के साथ उसे सील करते हैं। अब पुनः सीलिंग की अगली प्रक्रिया पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम स्पेशल स्ट्रिप सील को उठाएंगे और स्ट्रिप सील को आप गौर से देखेंगे उसके शुरू में आपको अंग्रेजी का ए लेटर आपको दिखाई पड़ेगा। उसमें एक वैक्स के द्वारा एक कागज सटा हुआ होता है। हम इसे हम बिल्कुल जब अलग करते हैं तो हमें ए दिखाई पड़ता है। ए उसके नीचे रखते हैं और ये जो भाग ग्रीन पेपर सील का निकला हुआ था इसे इस रूप में हम इस पर चिपकाते हैं। ये अगर ज्यादा हो रहा है तो पुनः इसको हम यहाँ पर मोड़ देते हैं। अब आप ठीक इसी के सामने अंग्रेजी का बी लेटर है। देखिए हम उसे उस वैक्स को उखाड़ रहे हैं। आप गौर से देखेंगे तो हमें अंग्रेजी का बी लेटर दिखाई पड़ेगा जिसे इसी ग्रीन पेपर सील के ऊपर हम चिपका देते हैं। ठीक है, जब हम ए के ऊपर बी को रखें पुनः आप देखेंगे उसी के ऊपर एक वैक्स लगा हुआ कागज फिर मिलेगा जिसे हम उखाड़ते हैं तो हमें अंग्रेजी का सी लेटर दिखाई पड़ता है। सी लेटर के ऊपर इस ग्रीन पेपर सील को हम इस तरह से चिपकाते हैं। आप देखेंगे कि जो ग्रीन पेपर सील में जो संख्या मुद्रित थी वो हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। अब हम इस स्ट्रिप सील को इस तरफ से घुमाते हुए लाते हैं और तब फिर यहाँ पर जब हम आते हैं तो अंग्रेजी का जो डी लेटर है वो दिखाई पड़ेगा। इसमें भी वैक्स लगा हुआ है। इस वैक्स को हम उखाड़ते हैं और तब फिर इसे इसके ऊपर चिपका डालते हैं। इस तरह से हमारी सीलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक
प्रकार से सीलिंग हो जाने के बाद अब हम पैड को सीलिंग करने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सीलिंग करने से पूर्व हम इसके कपाट को खोलकर एक बार पुनः आश्वस्त हो लेते हैं कि इसके अंतर्गत कोई पर्ची रह तो नहीं गई है। पूरी तरह से आश्वस्त हो जाने के बाद हम इसके कपाट को बंद करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक छिद्र है, पुनः उसमें धागा डालते हैं और एड्रेस टैग को लगाते हुए हम इसे मेटल सील के द्वारा और लॉक के द्वारा उसी प्रक्रिया के तहत सील करते हैं जैसा कि अभी हमने पूर्व में सीयू को सील करने के समय किया था। स्मरण रहे कि पूरी सीलिंग की प्रक्रिया के दरमियान मशीन में लाह के द्वारा किसी प्रकार की क्षति ना हो, इस बात का हमें भलीभांति स्मरण रखना अनिवार्य है। ये हमारी सीलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है मशीन की। अब अगली सीलिंग हमारी मतदान समाप्ति के बाद जब हम इसे कैरी बॉक्स में रखते हैं तो पुनः सारे कैरी बॉक्स को एड्रेस टैग के द्वारा सील करना पड़ता है। ये हमारी सीलिंग की प्रक्रिया इस तरह से पूरी हो जाती है और अब हम वास्तविक मतदान करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही हमारी घड़ी 7 बजने को होती है, हमारी घड़ी में 7 का समय सूचित होता है कि हम सीयू के पावर बटन को ऑन करते हैं और वास्तविक मतदान के लिए क्षेत्र में काम करना